Assalamu alaikum. This is Abdul Rahman. This is our first lecture on the biochemistry. So, we will start from the metabolism. What is the metabolism? What is its definition? So, basically, metabolism is the sum of all the chemical reactions that are happening in the living cell. So, its definition, we will go first on its definition. That is the sum of all chemical reactions occurring in a living cell, यानी कि लिविंग सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना उन सब के सम को हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे. बिफोर वी स्टार्ट द मेटाबॉलिज्म फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द टर्म द पाथवे. हमें दो टर्म्स को यहाँ पे जो ना डिफाइन करना है. एक तो है हमारे पास पाथवे, व्हाट इज पाथवे, एंड सेकेंड हमने डिफाइन करना है व्हाट इज साइकिल, एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ दीज टर्म्स. पाथवे बेसिकली किसको कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंडिविजुअल एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंडिविजुअल एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, उनको अगर हम किस चीज़ के अंदर क्या करें, ऑर्गेनाइज करें मल्टीपल एंजाइमेटिक रिएक्शंस के अंदर. अगर हम उनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइज कर लें अगर हम उनको मल्टीपल स्टेप सीक्वेंसेस के अंदर, तो उसको हम कहते हैं पाथवे. यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन वो रिएक्शंस हो रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन अगर हम उनको एक मल्टीपल स्टेप सीक्वेंसेस के अंदर अगर ऑर्गेनाइज कर लें इस मैनर के अंदर, तो उसको हम नाम देते हैं पाथवे. एंड व्हाट इज साइकिल मीन्स के किसी भी कंपोनेंट को, यानी कि जो इतने सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं इनमें किसी भी एक कंपोनेंट को अगर रीजनरेट कर लिया जाए तो उसको कहते हैं, यानी कि वो पाथवे, यानी कि that regenerate any component. जब भी किसी कंपोनेंट को रीजनरेट कर लिया जाए तो उसको फिर हम उस प्रोसेस को, उस पूरे सिस्टम को, उसको नाम देंगे हम साइकिल. अच्छा, पाथवे की जो एग्जांपल है ना, हमारे पास कोई कहा जाए कि कोई एग्जांपल दें पाथवे की, तो हम देते हैं एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस की. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये याद रखनी है कि पाथवे की, एक तो बात ये याद रखनी है कि पाथवे के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो किसी भी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रिएक्शन का सबस्ट्रेट होता है. यानी कि जो प्रोडक्ट होगा ना हमारे पास एक रिएक्शन का, वो क्या होगा, हमारे पास सबस्ट्रेट होगा नेक्स्ट रिएक्शन का, सब्सिक्वेंट रिएक्शन का, सब्सिक्वेंट रिएक्शन का वो सबस्ट्रेट होगा. इसकी एग्जांपल क्या है कि जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस एक पाथवे है, तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट जो इसका रिएक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस का, वो क्या होता है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन बेसिकली ये नहीं होता, फर्स्ट रिएक्शन होता है हमारे पास जिसके अंदर ग्लूकोज को कन्वर्ट होना होता है किसके अंदर, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. एंड देन सेकंड रिएक्शन होता है जिसके अंदर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट होना होता है किसके अंदर, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर, यानी कि आइसोमराइजेशन होती है. तो इसके अंदर हमने ये देखा कि जो फर्स्ट रिएक्शन था वो क्या था कि ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना. लेकिन सेकंड रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट बना वो यही ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, यानी कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन हुई और आइसोमराइज होकर उसने क्या बना दिया, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना दिया. यानी कि जो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट था वो सबस्ट्रेट था किसका, सब्सिक्वेंट रिएक्शन का. एक तो ये बात हमने याद रखनी है. दूसरी बात हमने इसमें क्या याद रखनी है कि हमारे पास कोई भी जो पाथवे होता है ना, कोई भी हमारे पास जो पाथवे होता है इसकी बेसिकली क्या होती है, टू टाइप्स के पाथवे हमारे पास मौजूद होते हैं. ठीक है. वो कौन कौन से होते हैं, दो टाइप्स के कौन से पाथवे होते हैं. एक होते हैं हमारे पास जिसको कहते हैं हम कैटाबोलिक पाथवेज. दूसरे जो होते हैं हमारे पास उसको कहते हैं हम एनाबोलिक पाथवेज. ठीक है. हमारे पास ये दो किस्म के पाथवेज होते हैं. ठीक है. कैटाबोलिक पाथवेज को हम डीग्रेडेटिव पाथवेज भी कहते हैं, डीग्रेडेटिव पाथवेज भी कहते हैं. ठीक है. और उसको क्या कहते हैं, हम सिंथेटिक पाथवेज भी कहते हैं, सिंथेटिक पाथवेज. अच्छा, इसमें डीग्रेडेटिव क्यों कहते हैं और इसको सिंथेटिक क्यों कहते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली डीग्रेडेशन होती है. यानी कि कैटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, उनको अगर तोड़ लिया जाए, उनको क्या कर लिया जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, उनको
किस चीज़ के अंदर ब्रेक डाउन किया जाए, उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, उनके मोनोमर्स के अंदर जो है उनको कन्वर्ट किया जाए, तो उसको नाम देते हैं हम कैटाबॉलिज्म। उस प्रोसेस को नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के कैटाबॉलिज्म जो है बेसिकली ये एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर हमें एटीपी मिलती है, एटीपी हमें मिलती है, तो यानी कि एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है ये, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है और उससे हमारे पास मोनोमर्स बन जाते हैं। कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें कोई, तो एग्जांपल इसमें आ जाती है हमारे पास जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन आ जाती है। तो प्रोटीन जो है लार्ज मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो वो टूटेगा अपने मोनोमर के अंदर जिसका नाम है हमारे पास अमाइनो एसिड, ठीक है। इसी तरह लिपिड्स जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो अगर टूटेगा तो उसकी ब्रेकडाउन होगी, तो उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, तो किस चीज़ के अंदर होगी, फैटी एसिड्स के अंदर होगी और ग्लिसरॉल के अंदर होगी, यानी कि जिस चीज़ से वो मिलके बना था वो उसी चीज़ के अंदर टूट जाएगा। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर मिलके टूटेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, यानी कि क्या होते हैं इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो यही वाला हो गया जो मैंने बताया पूरा का पूरा, कि जिसमें हाइड्रोलाइसिस हो गई, ठीक है, जिसमें हाइड्रोलाइसिस किस चीज़ की हो गई, पॉलीमर्स की हाइड्रोलाइसिस हो गई मोनोमर्स के अंदर। जो इसका सेकंड स्टेप आएगा उसके अंदर क्या होगा कि ये जो मोनोमर्स हो गए ना, ये कन्वर्ट किसके होंगे, कन्वर्ट होंगे कॉमन इंटरमीडिएट के अंदर, कॉमन इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉमन इंटरमीडिएट कौन सा आ जाएगा, जिस तरह हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन इंटरमीडिएट। थर्ड स्टेप जो इसके अंदर आएगा वो क्या आएगा कि जो एसिटाइल को ए था ना, इसकी क्या होने लग जाएगी, इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 3 जो है ना ये इसके स्टेप्स होते हैं बेसिकली, किसके होते हैं, कैटाबॉलिज्म के 3 स्टेप्स होते हैं। एनाबॉलिज्म की भी जस्ट हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनाबॉलिज्म की यही याद रखने की जरूरत है कि इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है, एनाबॉलिज्म कहते हैं किसको, ये हमने समझ लेना चाहिए। एनाबॉलिज्म किसको कहते हैं, यानी कि सिंथेटिक पाथवे होता है, और ये बेसिकली क्या होता है, ये एंडरगोनिक होता है, एंडरगोनिक होता है। एंडरगोनिक का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें एटीपी हम इसे देते हैं, एटीपी देते हैं, और एटीपी देने से क्या होता है कि एटीपी टूटती है और वो एडीपी बनाती है, यानी कि एटीपी का इसके अंदर होता है ब्रेकडाउन और वो बनाता है एडीपी प्लस 5 बनाता है, ठीक है। और वो जो है ना फिर यूज होता है क्या करने में, यानी कि जो आपके मोनोमर्स बने थे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, वो मिलके बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, यानी कि इसमें फॉर्मेशन होगी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एनाबॉलिज्म जो है ये अपोजिट है, अपोजिट है किस चीज के, कैटाबॉलिज्म के, अपोजिट है ऑफ कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म का जो है ये अपोजिट है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह मैंने एग्जांपल्स दी थी, इसके अंदर जो है फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिला, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स मिले, कार्बोहाइड्रेट अगर टूटता है तो मोनोसेक्राइड्स मिले थे कैटाबॉलिज्म में। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। बहुत सारे इसमें अमाइनो एसिड जो है, यानी कि इसके अंदर एनाबॉलिज्म के अंदर मिलके क्या बना देंगे, प्रोटीन्स बना देंगे, या बहुत सारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके क्या बना देंगे, लिपिड्स बना देंगे। तो ये कहलाता है हमारे पास एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो आज का हमारा स्टूडेंट्स यही था। सो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें।